और खबर राजधानी रांची से है। बीजेपी की एक समीक्षा बैठक है और बाबूलाल मरांडी लोकसभा प्रभारी, संयोजक, प्रदेश प्रभारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद, कई राज्यसभा सांसद बैठक में नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन हो रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम की भी समीक्षा हो रही है। हार जीत के अंतर पर बैठक में चर्चा है। एसटी रिजर्व 5 सीटों पर मिली असफलता पर मंथन हो रहा है। लोकसभा के परिणाम के मुताबिक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी, क्योंकि देखिए चतरा छोड़ तमाम जो रिजर्व सीट्स थी वो बीजेपी ने गंवा ली है, तो इसके लिए अब एक विचार और मंथन जो है वो बीजेपी के खेमे से हो रहा है। एनडीए की बैठक हम देख रहे हैं कि केंद्र में हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच झारखंड की हम जब बात कर रहे हैं तो झारखंड में भी एक बड़ा लॉस बीजेपी को हुआ है, जहां हमने देखा कि आईएनडीए के खाते में 5 जो सीटें हैं वो गई और एनडीए के खाते में 9 सीटें गई हैं, और इनमें से वो ऐसी तमाम मजबूत सीटों को एनडीए ने गंवाया है जिस पर मंथन हो रही है। तमाम नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन भी इस बैठक में होने वाला है जो इस बार वापस से विजयी हुए हैं, जिनमें से सबसे एक प्रमुख नाम है रांची से अगर संजय सेठ का नाम ले ले, क्योंकि उनके लिए देखिए खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं, उनका एक रोड शो होता है और उसके बाद गृह मंत्री भी पहुंचते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी पहुंचते हैं राजनाथ सिंह, तो कई दिग्गज पहुंचे थे संजय सेठ के लिए। कल उन्होंने देर शाम विजय जुलूस भी निकाला, तो कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। और इन सबके बीच प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इसमें मौजूद नजर आए हैं। देखिए लोकसभा के परिणाम के मुताबिक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा में हार और जीत ये तय कर पा रहा है, समीकरण समझ पा रहे हैं तमाम राजनेता कि विधानसभा में जनता किस आधार पर जो है वो वोट करने वाली है। क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार कह रही थी कि एक चेहरे पर जो है वो इस बार चुनाव हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव इनसे इतर है, और इतर इसलिए है क्योंकि अब से बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं। देखिए विधानसभा के लिए भी झारखंड अब तैयारी में जुट जाएगा, और यही तैयारियां जो है लगातार जो बीजेपी लगातार ये बात भी करती आई है कि बूथ स्तरीय जो मजबूती है इनके तमाम कार्यकर्ताओं को वो देनी है, तो बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर बीजेपी शुरू से काम करती हुई नजर आई है। वही कारण रहा कि 9 सीट जो है वो एनडीए के खेमे में गई है, क्योंकि अगर इससे पहले अगर 2019 की बात करें तो 12 सीटें थी एनडीए के खेमे में, लेकिन इस बार वो घटी है। क्या कुछ कारण रहा? क्योंकि रिजर्व सीटों को भी एनडीए ने गंवाया। चतरा छोड़कर अगर तमाम रिजर्व सीटों की बात कर ले, राजमहल, दुमका, तो ये सारी सीटों को उन्होंने गंवाया है और इस पर ही विचार और विमर्श है। लेकिन दूसरी तरफ एक हर्ष का भी माहौल है, क्योंकि कुछ ऐसे सांसद जिन्होंने गौरवान्वित किया एनडीए पार्टी को, उनके लिए जो मजबूती है वो भी देखने को मिलेगी। जब सब हो जाएगा कि फिर इसके बाद हम लोग एक लोकसभा के फिर हम लोग बाद में सब इसके बाद हम लोग करेंगे। अभी तो चुनाव का परिणाम आया है, सरकार बनाने के लिए दिल्ली में सब तय हो गया, अब इसमें कहाँ मंथन। झारखंड में 14 सीटें हैं और 9 सीटें हम लोग ने जीती है। 70% के स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग जीते हैं। अब जो हारे हैं उसका तो समीक्षा हो गई। आज तो हम लोग आनंद के लिए और अभिनंदन के लिए, जब तीसरी बार देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बन रही है और झारखंड से भी हम लोग सम्मानजनक सीटों के साथ यहाँ से लोकसभा प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं, तो उसका सम्मान है। बाकी चीजें विवेचना का विषय है, विश्लेषण का विषय है, वो सारा विश्लेषण होगा। और रही कैसी जो कसर रह जा रही है उसको हम लोग हार का बदला विधानसभा में ले लेंगे। तो आप सुन रहे थे हमारे बावरी को, जिन्होंने कहा समीक्षा होना तो बेहद जरूरत है, क्योंकि देखिए 12 लोकसभा सीटें थी पिछले बार इनके खेमे में, लेकिन इस बार वो सीटें कम हो गई और सीटों का आंकड़ा आप सुन रहे थे, 9 सीटों का जिक्र इन्होंने किया। हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेश, देखिए दिल्ली से लेकर राज्य स्तर पर ये तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, समीक्षा बैठक हो रही है राजधानी रांची में, कई दिग्गज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। 2 चीजें हैं, पहली चीज एक तो अभिनंदन हो रहा है उन तमाम सांसदों का जिन्होंने विजय हासिल की, लेकिन वहीं दूसरी सीट की रिजर्व सीटों को बीजेपी ने जो गंवाया उस पर किस तरीके से ये काम करने वाले, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। राजेश, मेरा चश्मा है मेरा, ठीक है राजेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
कुछ टेक्निकल इश्यूज है, हम इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, वापस से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सवाल था कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली में भी ये बैठक हो रही है, लेकिन दिल्ली में जो खेमों की बैठक है वो कहीं ना कहीं केंद्र से जुड़ी हुई। लेकिन अगर झारखंड विशेष की हम बात कर रहे हैं, यहां पर समीक्षा बैठक की बात कर रहे हैं, तो यहां समीक्षा बैठक किन मुद्दों पर है, ये लगातार जानकारी न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है कि कई मुद्दे हैं इस बार बीजेपी को जिस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि दावा कर रही थी बीजेपी 400 पार का केंद्र में, और कहीं ना कहीं झारखंड में यह कहा जा रहा था कि 13 फूल और एक फल जो है वो भेजने का काम करेंगे दिल्ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो आंकड़ा कम हो गया। अब आंकड़ा कम हुआ तो क्यों हुआ, इस पर ही मंथन हो रहा है और इस पर ही समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, अमर बावरे इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं जो बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। संजय सेठ, आपको ये तमाम दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं, डुल्लू महतो नजर आ रहे हैं, समीर मोहंती थे, जिन्होंने जीत हासिल की है इस बार के लोकसभा चुनाव में। अब मुद्दे जो थे वो स्पष्ट नजर आए, लेकिन जनता ने किसे आशीर्वाद दिया, ये परिणाम भी हमने देखा। कितनी जो बहुमत के आंकड़े पार कर पाई बीजेपी ने, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन रिजर्व सीटों पर जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि रिजर्व सीटों पर बीजेपी लगातार जो है वो अपना बयान और अपनी चीजें स्पष्ट करती हुई नजर आई थी कि रिजर्व सीटों के लिए बीजेपी ने क्या कुछ रणनीति तैयार की थी, लेकिन रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है। चलिए वापस से आपको जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे मेरा सवाल यही था कि बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली में बात कर ले, वहां पर भी एक बैठक आपके खेमे से और यहां पर भी एक बैठक चल रही है बीजेपी के खेमे से, और देखिए यहां पर बैठक मंथन जो है दो चीजों को स्पष्ट कर पा रहा राजेश, जो मैं समझ पा रही हूँ। पहली चीज, एक तो अभिनंदन है इन तमाम सांसदों का जिन्होंने विजय हासिल किया, लेकिन दूसरी सीट ये भी है, दूसरी बात ये भी है राजेश कि जिन रिजर्व सीटों को बीजेपी ने गंवाया, क्योंकि बात तो ये भी हो रही थी ना कि 13 फूल और एक फल भेजने का काम यहां से करेंगे, लेकिन आंकड़ा कम हुआ है, उसी पर मंथन है शायद ये। हाँ, देखिए, हर चुनाव के बाद एक समीक्षा होती है कि आखिर किन परिस्थितियों में हम ये सीट लूज कर गए और क्या बात रही कि हम ये सीट जीत पाए। देखिए, संगठन जो है वो बूथ स्तर पर तैयार किया जाता है। बीजेपी आरंभ से, जैसा कि हमेशा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि 365 दिन बीजेपी काम करती रहती है, लेकिन जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उससे तो जरूर चिंता रखती है कि ऐसे काम का क्या लाभ अगर वो कई सीटों पर वो लूज कर जाते हैं, जबकि केंद्र में आप देखें कि मोदी सरकार ओवरऑल आप पूरे देश में आंकड़े कम हो गए, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया। ये अलग बात है कि एनडीए को बहुमत है, सरकार बनने जा रही है, लेकिन आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें पार्टी के जो प्रत्याशी है, चाहे वो जीते हो या हारे हो या फिर जिन्होंने सहयोग किया, यानी लोकसभा प्रभारी हो, संयोजक हो, पदाधिकारी हो, विधायक हो, जो भी है, सभी लोगों को बुलाया गया है और बताया गया है कि बताया जा रहा है कि हम क्या कर पाए हैं। और चूंकि कुछ महीनों के बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी होना है, इसलिए अब बिना रुके तैयारी करने का समय आ गया है, ये बताने का प्रयास होगा और साथ ही ये लोगों से ये जानने का प्रयास होगा कि हम किस जगह पर हम फिसल गए, जिस कारण से सिर्फ 9 सीटें आ पाई एनडीए के फोल्डर में, जबकि 12 सीटें थी, 3 सीट एनडीए ने लूज कर दिया है। आप देखिए, रिजर्व सीट में एक पलामू की सीट बीजेपी जीती है और लगातार वहां से वीडी राम तीसरी बार चुनाव जीते हैं। हाँ, एसटी रिजर्व सीट नहीं जीत पाई है, पिछली बार लोहरदगा सीट थी, दुमका सीट थी, वो बीजेपी ने लूज कर दी है। और किन परिस्थितियों में आप एक बात तो लोग जरूर अंदर खानी ये मानते हैं बीजेपी के नेता कि आदिवासी समाज का कहीं न कहीं जो है उनके प्रति जो पहले निराशा विधानसभा चुनाव के समय देखने को मिली थी, उनका जो गुस्सा कहे या फिर उनका कहीं न कहीं उनके बीजेपी के प्रति उनके दूरी होने का कारण जो है आज भी बना हुआ है। और ये अलग बात है कि इंडिया अलायंस के जो घटक दल के लोग हैं, उन्होंने हर तरह का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आदिवासी समाज का वोट मिल पाए, मुस्लिम समाज का वोट पाए और अन्य जो कम्युनिटी लेवल पर जो हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्शंस हैं उनको कैसे रिझा पाए।
यही कारण है कि इंडिया अलायंस का जो है टैली थोड़ा बढ़ा है और कहीं न कहीं वो सफल रहे। लेकिन एनडीए को इस बात का संतोष है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम तो पूरे देश के लिए काम करते, हर समाज के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी काम करने का यही संकल्प है। यह अलग बात है कि थोड़ी ताकत कम हुई है, दूसरे के भरोसे हमें चलना पड़ेगा, ये बीजेपी के नेताओं को लग रहा है। अब देखना होगा कि ये बैठक जो हो रही है इसके बाद जो नेता है वो क्या कहते हैं। एक तो यह है कि जो जीते हैं उनका भी अभिनंदन किया गया है, जो हारे हैं उनका भी अभिनंदन किया गया है, क्योंकि चुनाव में तो सभी लोग चुनाव लड़ रहे थे, योद्धा थे, इसलिए सभी का अभिनंदन यहाँ पर किया गया और जिन्होंने सहयोग दिया है सभी को यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है और आगे के जो काम है, आगे की जो चुनौतियां हैं उस पर लगने के लिए आह्वान किया जा रहा है। चलिए राजेश, आप नजर बनाए रखिए समीक्षा बैठक पर और अपडेट्स दर्शकों तक लगातार साझा करिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ समीक्षा बैठक में जो है वो निर्णय लिया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को हौसला अफजाई किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी जानना बेहद जरूरी है कि जो सीट बीजेपी ने गंवाई उस पर वापस से बीजेपी कैसे काम करे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।